हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है गवर्नमेंट बॉडी एसबीआई की तरफ से। एसबीआई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है यूथ के लिए, ठीक है। यूथ फॉर इंडिया नाम से ये बहुत ही अच्छी फेलोशिप है। और चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देती हूँ कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। अ 13 मंथ प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये 13 महीने का आपका रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो कि एसबीआई की तरफ से है। और ये देखिए कोलेबोरेशन में वर्क कर रहा है। ये 18 जो एनजीओज है उनके साथ मिलके ये वर्क हो रहा है। रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये एनजीओज है, इनके साथ कोलेबोरेशन में एसबीआई वर्क कर रहा है और इसी के लिए हायरिंग कर रहा है फेलोशिप के लिए, ठीक है। तो जो इनके फेलोज हैं उनको क्या वर्क करना होगा? अवर फेलोज वर्क इन रूरल डेवलपमेंट अक्रॉस these 12 थेमेटिक एरियाज। तो क्या क्या इनकी थीम है? हेल्थ है, रूरल लाइवलीहुड है, फूड सिक्योरिटी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एजुकेशन है, वाटर, टेक्नोलॉजी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, सेल्फ गवर्नेंस, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, अल्टरनेट एनर्जी। तो इतनी अच्छी जो इनके इतना अच्छा वर्क है, वर्क क्राइटेरिया इतना बढ़िया है और आपको इसी में वर्क करना है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो कितना ग्रेट एक्सपीरियंस ये होने वाला है, बिकॉज ये सिर्फ एक जॉब की जैसा नहीं है, ये 13 मंथ का आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। बिकॉज आप को एक नया एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। और आजकल रूरल एरियाज में लोग ज्यादा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, वहाँ की फार्मिंग में आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जो में आजकल बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब फिर जैसे कहते हैं ना गो बैक टाइप से हो रहा है कि फिर से हम लोग पुरानी जगहों, पुराना जो रूरल कल्चर है उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वेदर दैट इज फार्मिंग हो गया, ठीक है, और भी कुछ हो गया जैसे कि फूड हो गया, ठीक है। और वहाँ का जो लिविंग स्टाइल है उसको हम लोग बहुत ज्यादा यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो कितना ज्यादा व्यूअर्स रहते हैं उसके। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप रूरल एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना समझना चाहते हैं और उनको डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा वर्क है और इसके साथ ही साथ आपको फेलोशिप भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। तो मतलब आपके इंटरेस्ट के साथ साथ आपको जो इंटरेस्ट पूरा होगा और इसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ आपकी अर्निंग भी होगी, आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो और अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा। और एसबीआई जो कि गवर्नमेंट बॉडी है, यहाँ पे आपको अगर वर्क करने के लिए सीधे आपको एग्जाम देना पड़ता था अभी तक किसी भी पोस्ट के लिए, कोई पीओ के लिए, क्लरिकल के लिए, बट यहाँ पे भले ही 13 मंथ का ही प्रोग्राम है, बट आप कितनी अच्छी एसबीआई जैसे बैंक के साथ आप काम करोगे, ठीक है। एसबीआई के जो प्रोग्राम है उसमें आप वर्क करोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप वर्क करोगे, रूरल डेवलपमेंट के लिए आप वर्क करोगे। तो ये कितना अच्छा वर्क, कितना अच्छा प्रोफाइल होने वाला है, ठीक है। और सभी लोग का जैसे सपना होता है कि वो कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे जा करके देश के लिए कुछ अच्छा करें, लेकिन सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है, ये तो सबके लिए पॉसिबल हो सकता है ना। तो चलिए देखिए, ये हर साल ये प्रोग्राम अपना ले आते हैं, ये 2013 के लिए फिर से है ये, ठीक है। और इसमें देखिए एप्लीकेशन नाउ ओपन फॉर एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2023 टू 24, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है, ये 2020 से शायद कंटिन्यू है, कहीं मैंने देखा था। एक मिनट रुकिए मैं दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखिए बैच 2021, फिर 21-22, फिर अच्छा ये पुराने भी हैं 2015 तो मतलब काफी समय से ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन लोगों को उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम चला रहे हैं हमारे जो गवर्नमेंट में से चल रहे हैं इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम, ठीक है। तो हमें उसकी बात की जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर अब आपको जानकारी हो गई है तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं ये एक्चुअली क्या रहने वाला है। अ 13 मंथ प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट, द एसबीआई यूथ for India Fellowship is offered to bright young minds who are citizens of India, overseas citizens of India, citizens of Nepal, Bhutan. मतलब आप
अगर रेसिडेंटल इंडियन हो तो भी ठीक है, अगर आप बाहर रहते हो तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप नेपाल या भूटान के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लिव एंड वर्क विद रूरल communities and contribute towards solving pressing रूरल डेवलपमेंट challenges। तो वहां रह करके वहां की कम्युनिटी के साथ मिल करके जो भी आपको चैलेंजेस दिखते हैं, चेंज करना है, डेवलपमेंट करना है, उससे आपको एक्सेप्ट करना होगा उन चैलेंजेस को, वहां पे आपको रूरल डेवलपमेंट करना है। तो बहुत बेहतरीन ये अपॉर्चुनिटी है। द फेलोशिप बिल्ड्स young leaders who undergo a transformative journey by learning from the challenges of rural India. These leaders collaborate with NGO partners, local government and the community to develop and sustain grassroots level initiatives। तो देखिए वहाँ के जो भी लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल गवर्नमेंट कौन होती है, गांव वगैरह की जो ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के साथ और जो इनके एनजीओ पार्टनर्स है उनके साथ और जो कम्युनिटी है वहाँ की, ठीक है, उनके साथ मिलकर के आपको देखना है कि एक्चुअली जो इनका ग्रॉस रूट मतलब जो मेन जो भी चीजें हैं, जो कमियां हैं, ठीक है, उसको देखना, समझना और उसको फिर से उसको डेवलप करना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी आपकी अपॉर्चुनिटी रहनी है कि आप गाँव को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए वहां पे क्या कमियां हैं, स्कूल नहीं है, पानी की दिक्कतें हैं, ठीक है, या किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें, या जैसे कि सिंचाई नहीं हो पा रही ठीक से, फसल सूखी जा रही है, तो वो सारी चीजें आपको एक्सप्लोर करनी की क्या क्या दिक्कतें वहाँ की जो कम्युनिटी है उनसे बात करनी है, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, जो ग्राम प्रधान है उनसे मिलना है और जो एनजीओ है उनके साथ आपको डिस्कस करना है। तो आपका एक ये ऑफिसर टाइप का एक जॉब होने वाला है और बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। चलिए और आगे इसमें बताती हूँ कि आपका क्या क्या रहने वाला है। ओके, द फेलोशिप जर्नी कंप्राइजेस 4 phases। अनलर्न, कोलैबोरेट, बिल्ड, सस्टेन। वही मतलब है कि आपको डेवलपमेंट का काम करना है सबके साथ मिलके, दैट इज इट। और चलिए इसमें देखिए प्रोसेस में बता देती हूँ। देखिए स्टेज 1, स्टेज 2। तो पहला स्टेज क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट। तो असेसमेंट के नाम से अभी आप डर जाओगे कि क्या है, कुछ बड़ा ही होगा, मैं आपको बता देती हूँ। फिल आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड बिगिन योर ऑनलाइन असेसमेंट। During the assessment, you will be asked to provide a detailed essay-based response where you can share your story, perspectives and intention to join the fellowship। तो ऐसे में आपको अपने बारे में लिखना है और आपको बताना है कि आप क्यों ये प्रोग्राम, ये फेलोशिप आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपको खूब बहुत अच्छा से लिखना है, अट्रैक्ट मतलब काफी उसमें अट्रैक्टिव हो कि हाँ लोगों को लगे कि आप सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो वाकई वो फीलिंग है कि आप रूरल डेवलपमेंट चाहते हो, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए आप वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा सा इम्प्रेसिंग सा कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। स्टेज 2 क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। द पर्सनल इंटरव्यू स्टेज इज वेयर द esteemed panel evaluate the applicant's personal characteristics and suitability for the role। The stage is designed to help the selection panel make informed decisions based on factors beyond academic qualifications and work experience and gain a deeper understanding of the person। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें क्वालिफिकेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है, और इसके अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी जो क्वालिटीज है, वो रूरल डेवलपमेंट के लायक है कि नहीं है। आप अगर वहां जाके बहुत शो करते हो, को हाई फाई हो बहुत ज्यादा, या आप को लगता है कि आप नहीं रह पाओगे अगर लाइट नहीं है, ऐसा कुछ है, या है ना, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ जाके कहते हो नहीं मुझे खाली अभी 13 मंथ का प्रोग्राम है, मैं एक्सपीरियंस के लिए खाली कर रहा हूँ, या सिर्फ अभी मुझे पॉकेट मनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको ये शो करना होगा वहाँ के यस आई एम इंटरेस्टेड to be the part of rural development, I want to do this। तो ऐसा कुछ रिस्पॉन्स दो कि आप
आप में खुद वो इच्छा है कि आप डेवलपमेंट के लिए वर्क करो, ना कि सिर्फ पैसे की वजह से, ठीक है, बल्कि आपका खुद का इंटरेस्ट है कि आप रूरल एरिया को एक्सप्लोर करो, वहाँ जो भी कमियां हैं उसको डेवलप करो, उसको उस कमियों को दूर करो, ठीक है, वो आपको शो करना होगा, राइट। ओके, द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल एप्लीकेंट्स, तो क्वालिटी भी इन्होंने दे रखी है, तो इसको अच्छे से समझ लो और उसी के हिसाब से अपना इंटरव्यू देना, ठीक है। तो मैं क्वालिटीज आपको बता देती हूँ। द फेलोशिप वेलकम्स एप्लीकेंट्स फ्रॉम द diverse professional and academic backgrounds who exhibit a strong interest, passion and commitment to the development of rural India। तो ये उन लोगों की भर्ती करना चाह रहे हैं जो कि प्रोफेशनल हो या तो एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी हो, वो मतलब वो रूरल डेवलपमेंट में आप क्या कहते हैं पैशनेट रहें, ठीक है, उनका इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल भी हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स शुड हैव ह्यूमिलिटी एंड ईगरनेस टू लर्न विद इन अ क्रॉस कल्चरल कंटेक्स्ट एंड demonstrate a strong commitment to service। They should also possess the ability to be adaptive, resilient and innovative in finding solutions in under-resourced environment। ओके, तो इनके कहने का यही मतलब है कि आप के अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि एबिलिटी होनी चाहिए इनोवेट करने के लिए, ठीक है, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन इन अंडर रिसोर्स्ड इन्वायरमेंट। जो भी अभी जो अनडेवलप्ड है तो उसको कैसे डेवलप करे, वो भी सब क्वालिटी होनी चाहिए आप में, ठीक है। इनोवेट कैसे करें कुछ किसी चीज को, जैसे वहाँ कुछ कमियां हैं, ठीक है, तो फिर से उसको कैसे सही करें, जो भी कमियां उसको कैसे दूर करें, ठीक है, और उसको डेवलप करें, ठीक है। ओके, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान। और एज क्राइटेरिया है आपका 21 to 32 ईयर ओल्ड यूथ में अप्लाई। तो बस एक ये चीज है कि एज रेंज जो है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये कम से कम आपको 21 साल का होना चाहिए और अधिक से अधिक 32 साल का होना चाहिए। तो ये लिमिटेड है, अगर आप 32 प्लस हो तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, अगर आप 21 से कम हो तो नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, अगर थोड़ा सा एज वगैरह और ज्यादा होता तो बेहतर होता, बट ये चूंकि यूथ को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं इसलिए उन्होंने 21 से 32 साल की एज डाल रखी है, ठीक है। बैचलर्स डिग्री शुड बी कंप्लीटेड बिफोर 1 अक्टूबर 2023। तो देखिए, बैचलर अगर आप अभी परस्यूइंग हो, ठीक है, तो भी चलेगा, बस आपका जो 1 अक्टूबर तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, तो और क्या है इसमें बताने लायक? देखिए बस इतना ही है, ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है सारा, ठीक है, और ये मैंने आपको ये बताया ये आपको इन इन एरियाज में वर्क करना होगा, ठीक है, और ये इनके जो हैं पार्टनर्स है, एनजीओ हैं, ठीक है। देखिए अब इसके नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है, इसमें है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, ठीक है। ओके, और उसके बाद ये देखिए, ठीक है। ओके, ये आपका एप्लीकेशन, यहाँ पे सारी डिटेल्स है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है वो मैंने आपको बता दिया। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ऑन बोर्डिंग, फेलोशिप सपोर्ट, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी तो मैं बता चुकी हूँ आपको, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो application process overview, the application process for the 2023-24 batch is open now। You can apply for stage 1 registration and online assessment using this link। Notification and announcement about the status of the applications shall be shared on our website and social media channel, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पर और इनका सोशल मीडिया जो भी चैनल होता है वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, स्टेज एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप इज एज फेलो। ओके, देखिए स्टेज 1 में है रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट,
फिर आ जाता है स्टेज 2 पर्सनल इंटरव्यू, मैं ये आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं फाइनल सिलेक्शन। वेट द selected candidate of stage 2 will be notified on a rolling basis during the application period via email and or SMS. On confirmation, candidate will be sent the offer letter specifying details of the program, fellowship, support and terms and conditions of the fellowship। ठीक है, तो आप सेलेक्ट हो जाते हो अगर आपका एप्लीकेशन, तो आपको एसएमएस और मेल के थ्रू ये आपको इन्फॉर्म कर देंगे और जो भी इनके शर्तें वर्तें हैं वो बता देंगे आपको। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं कि क्या है। ऑन बोर्डिंग, फेलोशिप, सपोर्ट, ये देखिए, ये देखने लायक चीज़ है आपकी। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी आप लिंक पे जाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। फेलोशिप सपोर्ट में इन्होंने पेमेंट की बात की है, इसको ध्यान से दीजिए। अ मंथली अलाउंस ऑफ 15,000 फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम टू मीट योर लिविंग expenses. A monthly allowance of 1,000 for the duration of the program to meet your transport expenses. A monthly allowance of 1,000 for the duration of the program to meet your project related expenses. तो ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया आपका 15 प्लस ये आपका हो गया 16 प्लस 17। ठीक है, ये 17,000 आपको मिलेगा। इसके आगे पढ़ते हैं। A dedicated provision for language support will be provided at the location. तो लैंग्वेज सपोर्ट देखिए समटाइम्स होता है कि हम लोग को रूरल लैंग्वेज नहीं समझ में आती। ठीक है, खास तौर से जो लोग प्योरली सिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी रूरल का आपका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है, तो थोड़ी सा रूरल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती है, तो रूरल लैंग्वेज समझने के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, ओके। रीड क्या है, रीएडजस्टमेंट अलाउंस ऑफ 60,000 अपॉन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ द फेलोशिप। समझ रहे हैं आप? आफ्टर ये 13 मंथ का जो इनका फेलोशिप है उसको कंप्लीट करने के बाद आपको 60,000 का आपको अलाउंस मिलेगा, रीएडजस्टमेंट अलाउंस। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 3AC train fare from your residence to the project site location as well as expenses incurred on traveling for training programs shall be covered. A health and personal accident insurance policy will also be provided. बताइए, आपको हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भी आपको पॉलिसी मिलेगी इसके साथ। ठीक है, ओके। इसके अलावा इन्होंने 3AC ट्रेन फेयर फ्रॉम द रेसिडेंस, the cost of 3AC train fare from your residence to the project site location as well as expenses incurred on the traveling। तो जो भी ट्रैवलिंग का खर्च होता है ना, वो भी आपको मिलेगा। बताइए कितनी अच्छी बात है, आपको ट्रैवलिंग का भी दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दे रहे हैं, अदर सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, you will be assisted by the local NGO's staff to find suitable accommodation with safety in mind. The partner NGO will also arrange for necessary support as and when required. An SBI Youth for India team member will be available for overall support and guidance, mentorship by experienced professional in the field, access to the community through the well-established partners, NGOs, linkage with premium organizations of the country। तो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, एनजीओ की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, एसबीआई की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है, जो रूरल लैंग्वेज है उसके लिए भी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब आप ये मत सोचना कि आपको रूरल एरिया में वर्क करना है, आप कैसे करोगे, वहाँ आपका एकोमोडेशन का इंतजाम कैसे करोगे, लैंग्वेज कैसे समझोगे, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट हो उसके साथ कैसे डील करोगे। तो हर तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं मंथली आपको 17,000 तो ये हो गया, प्लस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम आपको 60,000 ये हो गया। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए, यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपको आगे फ़ायदा देगा। ठीक है,
तो देखिए इसका जो अप्लाई लिंक है, ठीक है, ये 2 अप्लाई लिंक है। एक तो ये हो गया आपका मेन पेज जो था, और एक वो पेज था जो मैंने आपको जहाँ डिटेल्स दिखाई आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या सैलरी आपको मिलनी है, ठीक है। तो ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।